नवाचार, एक यहाँ पर बायोब्रिक और एग्रोप्लास्टिक ब्रिक का निर्माण किया गया। ब्रिक मतलब ईंटें। आईआईटी जोधपुर के द्वारा कृषि अवशेष और प्लास्टिक का जो कचरा होता है ना, उससे बायोब्रिक बनाई गई है, जो काफ़ी मजबूत भी है और पर्यावरण अनुकूल भी है। तो बायोब्रिक का निर्माण आईआईटी जोधपुर के द्वारा किया गया। बायोब्रिक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आईआईटी जोधपुर के द्वारा किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बायोब्रिक का निर्माण आईआईटी जोधपुर। एक कदम सुधार की ओर नवाचार है वो केंद्रीय कारागार जयपुर के अंदर, सेंट्रल जेल जयपुर के अंदर यहाँ पर एक कदम सुधार की ओर शुरू किया गया, जिसमें बंदियों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा दी जाती है कि पहला तो पढ़िया को नहीं लखनारा लाडा आएगा जेल रे मायने, और जेल में आन बोले कि मैं अंगूठा चापूं, ठीक है, आपको डिजिटल माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। पहले तो कांड कर लिए, अब करो कर्म कांड, पढ़ाई करो ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। तो एक कदम सुधार की ओर जयपुर के सेंट्रल जेल में कैदियों को पढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। मेरे साथ साथ याद करते रहो, रिकॉल करते रहो, याद होएगा। पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए जो एक ऐप लॉन्च किया गया वो पिंक गार्ड ऐप है। अब ये ऐप के प्रश्न बहुत ज्यादा है। कोई भी एप्लीकेशन है जो सरकार द्वारा लॉन्च की जाती है, पिंक गार्ड ऐप है वो जयपुर पुलिस के द्वारा पर्यटकों के लिए पिंक गार्ड पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए मंजिल जो प्रोग्राम है वो 15 से 21 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनके कौशल विकास के लिए और रोजगार प्रशिक्षण के लिए, कि जो 15 से 21 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, जो कन्याएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करें ताकि वो ऐसे ऐसे कौशल सीख सके जिससे 2 रुपए पढ़ कमा सके और अपना खर्चा निकाल सके, आगे के लिए पढ़ सके, घर वालों पर डिपेंड नहीं रहे। इसके लिए मंजिल प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसका संचालन शिक्षा विभाग और राजस्थान कौशल विकास निगम के द्वारा किया गया है। कि शिक्षा विभाग क्यों इसमें भागीदारी रखता है? मैं खुद कहता हूं, आप पढ़ें, पढ़ाई को 2 साल 4 साल देवें, आप सक्सेस हो पाते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद बाई चांस अगर अपने नहीं पढ़ाई करने की वजह से आप नहीं हो पाते, बाकी तो सभी पढ़ने वाले सक्सेस होते हैं, और लापरवाही रखी तो नहीं होगा। तो फिर उस विद्यार्थी को कौशल की ओर जाना चाहिए, स्किल सीखनी चाहिए ताकि वो 2 रुपए कमा सके और पढ़ाई को साथ साथ जारी रख सके। आई बात समझ में? आप 35-40 साल तक नहीं पढ़ सकते, 30-35 बहुत बड़ी एज हो जाती है, आधी जिंदगी चली जाती है। और भारत के अंदर तो जीवन प्रत्याशा है वो 72 वर्ष है। 72 वर्ष में भारत के अंदर जो है 72 साल की उम्र के अंदर भारत में इंसान का खेल खत्म हो जाता है। कि एक औसत एज जो है इंडिया के अंदर अभी वर्तमान टाइम में वो 72 पे आई हुई है। तो जब 72 में सब खेल खत्म हो रहा है और आप 35 तक पढ़ रहे हो तो भाई मामला गड़बड़ है। तो स्किल भी सीखें और बाद में पढ़ें। जवानी के शुरुआती कुछ साल आप पढ़ाई को दीजिए और स्किल भी सीखें साथ में, बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है। तो ये बालिकाओं के लिए मंजिल प्रोग्राम है। किसके लिए? बालिकाओं के लिए आपका मंजिल प्रोग्राम है 15 से 21। अब एग्जाम में 15 से 18 दे दे या 18 से 21 दे देवे तो वो ऑप्शन गलत करवाने के लिए कि भाई बच्चे को किसको याद है, उस तरीके से थोड़ा समझें उसको। 15 से 21, 15 से 21। भारत की जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर वो है सुदर्शन पटनायक बने हैं। राजस्थान के अंदर जनगणना का जो पहला चरण है वो शुरू हो चुका है। राजस्थान में फर्स्ट चरण 2027 की ये जनगणना है, 27 में संपन्न होगी। राजस्थान के अंदर इसका जो पहला चरण है वह है आपका 1 से लेकर के 15 मई 2026, जिसमें स्वगणना की गई। स्वगणना अब आगे के और भी चरण चलेंगे, 2027 में संपन्न होगी, क्योंकि 2011 के बाद में ये अब हो रही है, कोरोना वगैरह से काफी जो है काम प्रभावित हुआ था। अब वापस से जनगणना आएगी तो मैं आंकड़े याद कराएंगे। तो जनगणना कंप्लीट हो उससे पहले पहले नौकरी लग जाओ, वरना डाटा सारे नए आ जाएंगे। फिर कहोगे गुरुजी डाटा नए आ गए जनगणना के, लो। फिर जो है वन जीव जंतुओं की रिपोर्ट, जो है वन रिपोर्ट वगैरह, ये तो आते ही आते हैं हर साल। पशुधन रिपोर्ट वगैरह, एक जनगणना की रिपोर्ट भी पढ़नी पड़ेगी, तो पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। आगे देखो, यहां पर आप देखो एक व्यक्ति है विष्णु चरण मलिक, राजस्थान के जनगणना कार्य निदेशक। विष्णु चरण मलिक, विष्णु चरण मलिक, ये राजस्थान के जनगणना कार्य निदेशक हैं। राजस्थान के जनगणना कार्य निदेशक, तो राजस्थान के जनगणना कार्य निदेशक है विष्णु चरण मलिक हैं। और हमें ये ओडिशा के
सैंड आर्टिस्ट है सुदर्शन पटनायक, ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक। आप पुष्कर में कभी जाओ तो वहां पर भी सैंड आर्टिस्ट, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, धोरा के अंदर आप देखते हो, ठीक है, रावत करके कुछ नाम है उनका, तो वो बनाते हैं तरह तरह की सैंड आर्टिस्ट। कोई प्रेमानंद जी की फोटो, कोई राम मंदिर, प्रेमानंद जी की आर्ट है, राम मंदिर का आर्ट बनी हुई है, नेताओं की आर्ट बनी हुई है, बड़े बड़े सैंड आर्ट की हुई है। मजा आ जाए, देख के आओ, कभी पुष्कर जाओ तो पुष्कर के जो सावित्री माता टेम्पल है उसके आउटसाइड में आप देखते हो जो धोरे हैं, वहां पर इनका बना हुआ है सैंड आर्ट का एक अलग से ही, ठीक है। तो पुष्कर में भी है, तो याद रखना उन्हें राजस्थान का सुदर्शन पटनायक आप कह सकते हो, ठीक है। उनको काफ़ी अवार्ड भी दिए जाते, किसी को राम, हाँ, अजय रावत, वेरी गुड, अजय रावत नाम है उनका, वो वहाँ पर बना हुआ है। तो बहुत बड़े अच्छे आर्टिस्ट है राजस्थान के। तो सुदर्शन पटनायक ऐसे कैसे बड़े आर्टिस्ट है, इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है, भारत की जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, ओके। भूजल संकट के लिए बेहद जोखिमपूर्ण श्रेणी में शामिल राजस्थान के जिले जो है, और ऐसे प्रश्न आते हैं भूजल संकट वाले, बेहद जोखिमपूर्ण में जयपुर, जोधपुर और कोटा, जयपुर, जोधपुर और कोटा ये संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, कोटा ये संकटग्रस्त श्रेणी में है, आईआईटी रुड़की ने कह दिया है। तो पानी कम खर्च करना भाई, अंडरग्राउंड वाटर। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट है वो 2026 में, ग्राम 2026 यानी ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन 23 से 25 मई को किया जाएगा। और अभी तो 23 से 25 आया नहीं, जब क्लास ले रहा हूं तो 19 मई है, तो आगे के लिए पढ़ो। जयपुर के अंदर ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट जयपुर में आयोजित होगी। कृषि निवेश को बढ़ावा देना, आधुनिक तकनीक को अपनाना, किसानों की आय में वृद्धि करना। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट जयपुर के अंदर आपके 23 से 25 मई। फिर देखिए आगे, पार्टनर इसमें फिक्की है, ग्राम के तहत रोड शो है 10 अप्रैल को जयपुर में, फिर बाकी अलग अलग शहरों में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 5वां समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियन है वो स्थान बीकानेर में आयोजित किया गया 5 अप्रैल को। अरशान खान जो जोधपुर के हैं, उन्होंने ये चैंपियन ऑफ द चैंपियन का खिताब जीता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थार सांस्कृतिक सर्किट को विकसित करने हेतु समिति का गठन किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 सदस्यीय कमेटी बनी है जो थार सांस्कृतिक सर्किट को डेवलप करेगी। और थार सांस्कृतिक सर्किट है वो पश्चिमी राजस्थान के जो जिले इसमें जो शामिल किए गए थार सर्किट के अंतर्गत, वेस्टर्न राजस्थान के सारे जिले जिसमें आ जाते हैं आपने बीकानेर से लेकर इधर बाड़मेर, बालोतरा तक और जोधपुर भी, तो ये सारे। नदियों के अपशिष्ट और प्रदूषण के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष अदालत के गठन के तहत जोजड़ी, बांडी और लूणी नदी कि आप सुप्रीम कोर्ट की विशेष अदालत ने जो है विशेष अदालत गठन का आदेश दे दिया है कि ये जोजड़ी, ये लूणी की जो सहायक है, जो जोजड़ी, बांडी वगैरह, ये तो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से अदालत, विशेष अदालत गठन का आदेश दिया है जो इस पर सुनवाई करेगी कि भाई प्रदूषण कैसे हो रहा है, कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। टाइम वुमन ऑफ द ईयर राजस्थान से शामिल महिला वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम मैगजीन जो है उसमें साल की पावरफुल महिलाओं को शामिल किया जाता है। 2026 में सफीना हुसैन जो एजुकेट गर्ल्स की जो संस्थापक है, सफीना हुसैन, पहले भी मैंने पढ़ाया है, नाम याद रखना। पहला फ्री वाईफाई शहर है वो केकड़ी अजमेर बन चुका है। 10 अप्रैल से फ्री वाईफाई केकड़ी अजमेर। हाँ भाई, फ्री वाईफाई केकड़ी वाले कोई है तो कमेंट कर दो, गुरुजी मार। तो फ्री वाईफाई 10 अप्रैल से ही शुरू हो चुका है। फ्री वाईफाई याद रखना, केकड़ी केकड़ी केकड़ी, तो फ्री वाईफाई का के करेगा रे तो, हाँ केकड़ी केकड़ी। देश का सबसे बड़ा एक्वाडक्ट यानी ओवरब्रिज जो चंबल नदी पर बनाया जाएगा, ये 3 लेयर का एक्वाडक्ट है। रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। पिपलदा समेल गांव कोटा और गुहाटा गांव बूंदी के बीच में, तो ये गांव वगैरह याद रखना, पिपलदा समेल और गुहाटा बूंदी। लगभग 2.2 किलोमीटर लंबा है। देश का सबसे बड़ा एक्वाडक्ट ओवरब्रिज जो चंबल नदी पर बना है।
साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक पोर्टल, एक चक्षु पोर्टल लाया गया है। ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं उनको रोकने के लिए चक्षु पोर्टल भारत सरकार के संचालित संचार ऐप के अंतर्गत, भारत सरकार का ऐसा कैसा संचार ऐप है वैसा का वैसा आपका एक चक्षु पोर्टल भी राजस्थान सरकार द्वारा चक्षु पोर्टल लाया गया साइबर के लिए। भारत का पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन, देखो भारत का पहला पश्चिमी क्षेत्र जोनल कॉन्फ्रेंस है वो 7 अप्रैल को आयोजित की गई। भारत का पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन, और जब भी पहला हो तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना। जयपुर में शिवराज सिंह चौहान इसके अध्यक्ष थे, केंद्रीय कृषि मंत्री, और कृषि के क्षेत्र में नई दिशा देना और जलवायु परिवर्तन को उससे निपटना। तो ये आयोजन कहाँ किया गया, कब किया गया? 7 अप्रैल जयपुर के अंदर, देश का पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन। अब देखो 8वां पोषण पखवाड़ा, 8वां पोषण पखवाड़ा जो लगातार आपके 14 दिन तक पोषण पखवाड़ा महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम 6 सालों में अधिकतम जो मस्तिष्क का विकास होता है बालक का उस पर ध्यान दिया जाए, कुपोषण में कमी ला करके जन जागरूकता बढ़ाना। ये 9 से 23 अप्रैल को 8वां पोषण पखवाड़ा आयोजित किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालयों की स्थापना राज्य के सभी जिलों में की जाएगी। इसके लिए 11 अप्रैल 2026 को महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर सीएम के द्वारा बांदीकुई दौसा से इसकी घोषणा की गई। अब जो परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो ये आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, गजब का प्रश्न, शानदार प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, शानदार। क्या पूछा जाता है? जब भी कोई नई स्कीम स्टार्ट हो तो ये प्रश्न आ जाता है कि बताइए वो कहां से स्टार्ट हुई। आ गया जो आ गया जो तो क्या था ये? महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय की स्थापना। महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय आपके कहां से स्टार्ट किए गए? बांदीकुई दौसा से। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बांदीकुई दौसा याद रखिएगा, बांदीकुई दौसा। और कब? 11 अप्रैल को। कौन सा जयंती थी? 200वीं जयंती। अब आप देखोगे कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पेपर के अंदर ये प्रश्न सीधे सीधे छपेंगे और आरपीएससी वहां पे कुछ छेड़छाड़ करेगी। क्या छेड़छाड़ करेगी? आरपीएससी ये कहेगी 200वीं जयंती या 250वीं या 225वीं जो भी है, 11 अप्रैल की डेट चेंज कर देगी। तो महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालयों की जो स्थापना है वो 11 अप्रैल को की गई है। बांदीकुई दौसा से इसकी घोषणा की गई है कि राजस्थान के सभी जिलों में इसकी स्थापना की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट। सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी की स्थापना प्रत्येक ब्लॉक में होगी और महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर आधारित पैनोरमा कहां बनेगा? दिल, जिगर, गुर्दा, अमाशय सब ले लो, पर यह प्रश्न याद कर लेना, आएगा मतलब आएगा, 100% आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, छपेगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। छपेगा मैं सिर्फ 5-7 बार बोलूंगा इस क्लास के अंदर, उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो और जब जो समाज के वंचित वर्ग की बात आती है तो महात्मा ज्योतिबा फुले का योगदान बहुत भयंकर रहा है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखें। महात्मा ज्योतिबा फुले का जो पैनोरमा है वो हिंडोली बूंदी के अंदर बनेगा। कहां पर बनेगा? हिंडोली बूंदी के अंदर बनेगा। वेरी इंपोर्टेंट है। बाकी ये प्रश्न भी अच्छा था, मुझे इंपोर्टेंट लगा, समय दिया मैंने इसको। जवाहर कला केंद्र का स्थापना दिवस, 33वां स्थापना दिवस मनाया गया जब 8 अप्रैल 1993 को जवाहर कला केंद्र जेकेके की स्थापना की गई। वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है इसके, और डिजाइन जयपुर मूल नगर योजना और नवग्रह पर आधारित है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं। सांस्कृतिक केंद्र है। जब भी राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ाता हूँ तो लास्ट में सांस्कृतिक केंद्रों का अलग से चैप्टर करवाता हूँ, जहाँ पर आपका जवाहर कला केंद्र वगैरह है,
रविंद्र रंगमंच है। रविंद्रनाथ टैगोर पहले आए थे तो 1963 के अंदर रविंद्र रंगमंच, है ना, और जवाहरलाल नेहरू का बर्थ बाद का है, तो ऐसे दिमाग में रखो इसको। रविंद्र रंगमंच ये 1963 का है। जवाहर कला केंद्र है तो 93 का है। 9 कर दो, इसमें उल्टा कर दो, 6 को उल्टा कर दो, 93 हो जाएगा, तो वो जवाहर हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू बाद में पैदा हुए, रविंद्रनाथ टैगोर पहले के। तो ये थोड़ा ध्यान रखो, ये प्रश्न कॉमन प्रश्न है, बार बार आते हैं, सिंपल से प्रश्न है, ठीक है, ओके। तो अभी क्या हुआ कि इसका 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका चार्ल्स कोरिया वास्तुकार रहा है और जयपुर नगर निर्माण की जो मूल योजना है उस पर इसका निर्माण किया। विभिन्न प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम है वो यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज जो भी होती है वो यहाँ पर आयोजित होती है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। आगे देखो, मजा आना चाहिए, मजा आ रहा है काम करो, मजा नहीं आ रहा है सो जाओ, है ना। पढ़ाई में आनंद आ रहा है पढ़ाई करो, पढ़ाई में 2-4 साल से मन ही नहीं लग रहा है, पढ़ाई छोड़ दो, काम धंधा शुरू करो, सफल हो जाओगे। जिंदगी केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है। और अभी भी पढ़ाई में आनंद आ रहा है तो ही क्लास देखो, आनंद नहीं आ रहा तो सो जाओ, सीधी सी बात है। बिना मजे के कोई काम नहीं होता है। इंटरेस्ट, रुचि के बिना कोई काम मत करना जिंदगी में। सरकारी नौकरी में गए हुए लोग भी सुसाइड कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में गए हुए लोग भी दुखी है, कलेक्टर बने हुए भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो क्योंकि कई बार होता है उनको उनकी रुचि का काम नहीं मिलता, दबाव में बन जाते हैं। तो तुम्हारा जो अभी दबाव है कि बेरोजगारी को दूर करें, बेरोजगारी को दूर करने के बाद में अपने जीवन में जो अच्छा लगे वो करना, ठीक बात। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं मत करो, करो, लेकिन अपना पैशन फॉलो करो। अभी तो पैशन है पढ़ाई। राजस्थान यूथ डायलॉग का आयोजन ये 12 से 13 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, देखो मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर क्लास कब तक चलेगी। तो दिव्या बेटा सो जा, नींद आ रही है तो सो जा, रात के बजे 11, छोटे छोटे बच्चे 10:30 बजे को बोल रहे हैं कि क्लास कब तक चलेगी। तो बेटा चलेगी क्लास तो थोड़ी सी चलेगी, घंटा पर, और आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें, रात्रि को क्लास हो रही है। तो ये आपका राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, RIC, और कई बार पूछा जाता है मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर। तो मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर तो हो गया आपका जोधपुर के अंदर, और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर क्या है वो हो गया आपका कहां पर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है वो जयपुर के अंदर। बाकायदा सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कहां पर है। मारवाड़ वाला तो तुम पहचान लोगे, लेकिन राजस्थान वाला थोड़ा जयपुर करना। माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 के अंतर्गत यूथ डायलॉग का आयोजन किया गया 12 से 13 अप्रैल को जयपुर के अंदर। उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण प्रक्रिया से सीधा जोड़ना और देश भर में 1 लाख यंग लीडर तैयार करना। तो यूथ डायलॉग 1 लाख लीडर तैयार करने के लिए जयपुर में 12 और 13 अप्रैल को आयोजित किया गया। एक युवा संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया भाई। युवा संवाद कार्यक्रम 13 अप्रैल को, वही राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर युवा संवाद कार्यक्रम 13 अप्रैल को, राजस्थान युवा संवाद कार्यक्रम है वो जयपुर के अंदर। विमन यूथ पार्लियामेंट 12 अप्रैल को, और संडे ऑन साइकिल MNIT के अंदर आयोजित किया गया, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में व्हाइट टाइगर सफारी, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाइट टाइगर सफारी राजस्थान में कहां पर स्थापित की जाएगी। देखो ये आपके नाहरगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है वहां पर व्हाइट टाइगर जो है भीम भी लाया गया है। तो भीम क्या है, एक सफेद बाघ है ना। भीम क्या है, एक सफेद बाघ है। और व्हाइट टाइगर सफारी केंद्र है वो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल जो पार्क है जयपुर का, नाहरगढ़ में आपका सफेद बाघ लाया गया। व्हाइट टाइगर नाम से एक उपन्यास भी है अरविंद अडिगा का, जिसे 2008 में बुकर प्राइज भी मिल चुका है। तो वो प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो व्हाइट टाइगर नाम से, ये भारतीय ही है। व्हाइट टाइगर जो बुक है वो अरविंद अडिगा की है, जिन्हें 2008 में
बुकर पुरस्कार मिल चुका है ना, बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिल चुका है। तो ये भी प्रश्न याद रखो। और व्हाइट टाइगर सफारी है, तो मुझे ये प्रश्न देखते ही तो कुछ चीजें और एडिशनल भी याद आ गई, तो बता दिया। तो बायोलॉजिकल पार्क जो आपका नाहरगढ़ वाला, वहां पर याद रखिएगा। चलो अगला, अंबेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र की स्थापना। देखो अंबेडकर पीठ मुंडला जमवा रामगढ़ जयपुर के अंदर अंबेडकर आवासीय कोचिंग सेंटर, आवासीय मतलब कि रहना खाना पढ़ना सब सारी चीजें वहीं पर हो। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी जयपुर के जमवा रामगढ़ के अंतर्गत। ये ध्यान रखो इस चीजों को। 135वीं जयंती थी। अच्छा, अब जब अंबेडकर की बात हो रही है और फर्स्ट ग्रेड स्पेशली अंबेडकर जी के संबंधित प्रश्न अलग से आते हैं, तो 135वीं अंबेडकर जयंती ये याद रखना 135, और 135 मोस्ट इंपोर्टेंट डेट याद रखो। कब है? 14 अप्रैल को है। और कौन सी क्रम की है? 135वीं है। और ये आवासीय कोचिंग केंद्र है वो आपके जमवा रामगढ़ जयपुर, याद रख लोगे। फिर समाधान साथी में एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया योजनाओं की त्वरित जानकारी के लिए। समाधान साथी नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट योजनाओं की त्वरित जानकारी, समाधान साथी के माध्यम से आपको सारी सूचनाएं एआई चैटबॉट के माध्यम से मिल जाएगी। आप वहां जाकर के बोलोगे कोई, जैसे कोई भी जानकारी आप चाह रहे हो, तो चैटबॉट क्या करेगा कि ऑटो मोड में काम करता है, यानी आपको वहां सामने कोई टाइप करने वाला नहीं होता है, तो वो आपका एआई का यूज करके। आज का जमाना कितना खतरनाक है भाई टेक्नोलॉजी का, जिसको हम आम आदमी कहता है कितना खतरनाक जमाना है, कि कोई भी चीज है वो आपको तुरंत मिल जाए, तो जवाब मिल जाते हैं सारी चीजें समाधान साथी के अंदर, याद रखना। किसके अंदर? समाधान साथी, एआई का प्रयोग करके त्वरित जानकारी। नगरीय क्षेत्रों में 200 ई लाइब्रेरी खोलने की घोषणा भी इस अवसर पर की गई है। और पेंशन और पालनहार योजना में 1300 करोड़ रुपए का हस्तांतरण भी इस अवसर पर है। तो ये अंबेडकर आवासीय कोचिंग सेंटर जमवा रामगढ़ जयपुर, और ये ध्यान रखना अंबेडकर पीठ मुंडला जमवा रामगढ़ में, इंपोर्टेंट है। आगे देखो, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2026 में शामिल स्थान है वो मारो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस के अंदर मारोखेत जयपुर टाइम मैगजीन के द्वारा जारी किया गया। भारत के कुल 3 स्थान है, जिसमें ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस खजुराहो एमपी का है, और खजुराहो एमपी का ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस है, और शक्ति प्राण लॉज है वो कुमाऊं उत्तराखंड का है, और मारोखेत जोधपुर है। तो ये चीजें जो 3 है वो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2026 के अंतर्गत टाइम मैगजीन के द्वारा शामिल की गई है। इसमें राजस्थान की 1 है, बाकी इंडिया की 2 है। ये चीजें याद रखिएगा। आई बात समझ में? फिर देखो, राजभाषा सेमिनार 9 से 10 अप्रैल को राजभाषा सेमिनार का आयोजन जयपुर में उदयपुर में किया गया। राजभाषा सेमिनार, और राजभाषा की बात हो चुकी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोजनकर्ता वित्तीय सेवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन संस्थान के द्वारा। थीम है देश के विकास में भारतीय भाषाओं के योगदान की थीम के साथ राजभाषा सेमिनार कहां आयोजित किया गया? लेक सिटी उदयपुर में आयोजित किया गया। अब जयपुर या फिर उदयपुर या जोधपुर या कोटा कुछ बड़े शहरों के अंदर होता है, तो ये उदयपुर के अंदर राजभाषा सेमिनार है। आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट, गजब का प्रश्न, शानदार प्रश्न, याद कर लोगे। चलो, राजभाषा सेमिनार कब आयोजित किया गया? 9-10 अप्रैल को। कब किया गया, कहां किया गया, थीम क्या थी? लफड़े बहुत हैं, ऐसे प्रश्न सरल सॉल्व नहीं होता है। दिखने में तो लगता है कि गुरुजी पढ़ा हुआ है, लेकिन मामला गड़बड़ हो जाता है तब जब मल्टीपल स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। और आज के टाइम में पेपर ऐसे ही बनेंगे, इवन तुम आश्चर्य करोगे कि सर ये तो सीटी 12 था ना, हमको क्यों लपेटा, इतने खतरनाक पेपर क्यों दिए। तो भाई अधीनस्थ बोर्ड की मंशा साफ है, अधीनस्थ बोर्ड टफेस्ट लेवल देगा। कट ऑफ जो 85% जाती थी वो 65-70 तक आ जाएगी, है ना। मतलब विद्यार्थी डरे नहीं, बस बल्कि पढ़ने वालों का सिलेक्शन होगा। थोड़ा भी पढ़ लिया उसका सिलेक्शन है, ठीक है, थोड़ा भी पढ़ लिया उसका सिलेक्शन है। जो पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ता गया उसको सारी चीजें पता है कि भाई कोई भी इवेंट आपने पढ़ी है कि राजभाषा सेमिनार है, तो पहला तो प्रश्न ये पूछेगा कब आयोजित किया गया, दूसरा पूछेंगे कहां, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट उसकी थीम क्या रही ये पूछ ले, है ना। इसमें प्रथम पुरस्कार इंडियन ओवरसीज बैंक को दिया गया, तो 4 कथन देकर पूछ लेंगे कौन सा कथन सही है।
अब ये तो मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ। उदाहरण है कि कथन 1 या 2 सही है, या 2, 3 या 4 सही है, या 2 और 3 सही है, या इनमें से कोई नहीं। तब आपके पास जितना नॉलेज होगा उतना आप आंसर दे पाओगे। तो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न है ना वो काफी अच्छे आ रहे हैं। पर्यटन एवं ग्रामीण पर्यटन एवं विकास कार्यों है तो चर्चा में रही जो झील है वो रामसागर हिंडोली बूंदी की है। पर्यटन और विकास के लिए ये झील याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंडोली बूंदी वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, गजब का, शानदार। हिंडोली बूंदी रामसागर। अब रामसागर है ये नया प्रश्न है। रामसागर कहाँ पर? बूंदी। सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा पर्यटन केंद्र के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा और झील किनारे 21 फीट ऊंची श्री राम प्रतिमा भी स्थापित होगी। श्री राम प्रतिमा भी होगी, सीएम ने उद्घोषणा की है। और हिंडोली बूंदी में स्थित है रामसागर, जिसे पर्यटन विकास कार्यों के लिए डेवलप किया जाएगा। 21 फीट ऊंची श्री राम प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित होगी। तो ये याद रखिए। अब 2026 की कुछ सौंदर्य प्रतियोगिताएं हैं, ये भी आयोजित हुई हैं। आइए इनके संबंध में देखते हैं। अभी तो 10:30 बजी है। गर्मियों में इतना जल्दी कौन सोता है? तो सिर्फ 10:30 बजे हैं। कम से कम 11 बजे तो सो। 11 बजे तक तो मैं खींच दूंगा लगभग 90% कोर्स। ये अप्रैल का करंट। मिस इंडिया राजस्थान तरुषी रॉय, याद रखना। मिसेज राजस्थान ग्लैमर दीपिका चौधरी। मिस राजस्थान ग्लैमर वेदिका जैन। मिस ग्लैम राजस्थान अंशिका गुप्ता। मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 मीनाक्षी छापोला। तो एक थोड़ा ऊपर वाला इंपोर्टेंट है, बाकी वाला पढ़ो और आगे बढ़ो। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षा में आए हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला कब आयोजित किया गया? 17 से 26 अप्रैल को आयोजित किया गया जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर भी जवाहर कला केंद्र की बजाय आपको राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर भी दे सकते हैं, आरआईसी भी दे सकते हैं। तो आपका पढ़ा हुआ इतना मजबूत होना चाहिए कि आरआईसी है या जेके है। तो थोड़ा चीजें गहराई से पढ़े। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 17 से 26 अप्रैल। गौतम कुमार दख जो कि सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो सहकार मेला भी आप लोगों को याद रहना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हेलो, हाँ जी, ठीक है। तो ये जो प्रश्न था, राष्ट्रीय सहकार मेला 17 से लेकर के 26 अप्रैल को जवाहर कला केंद्र जयपुर में, 17 से 26 अप्रैल सहकार मसाला मेला। और गौतम कुमार दत्त, याद रखना। इसमें कॉन्फेड टॉप पे रहा है, आरसीडीएफ तीसरे स्थान पे रहा है। आरसीडीएफ की स्थापना 77 में होती है, 67 में आपका कॉन्फेड स्थापित होता है। सरस ब्रांड किसका है? आरसीडीएफ का है। ठीक है, तो ये प्रश्न अलग से भी पूछे जाते हैं, याद रखा करो इनको। अगला है जिला उपभोक्ता भंडार के अंदर कोटा, उदयपुर और बारां का स्थान रहा है। क्रय विक्रय सहकारी समितियों में कौन कौन रही है? मथानिया। तो मथानिया अपने जोधपुर के अंदर है और मेरे दिल के बड़ा करीब है, मेरा बर्थ प्लेस के पास में ही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
मथानिया, बिलाड़ा, नागौर, ये क्रय विक्रय समितियों के अंदर। ये मथानिया की लाल मिर्ची बड़ी फेमस है, कई बार प्रश्न आता है लाल मिर्च जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध रही है, वो मथानिया की रही है। अगर अब तुम मथानिया में जाके देखोगे कोई लाल मिर्च नहीं है। पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे, अब भूमि की उर्वरा शक्ति जो शक्ति है वो काफी कम हो चुकी है, और अब क्या वजह, मिट्टी माने को नहीं, तो हमारे वहाँ वो मिर्ची पैदा उतनी होती ही नहीं है। पहले बहुत हुआ करती थी भाई साहब, इतनी खतरनाक लंबी मिर्च, एकदम जोरदार वाली हरी मिर्च, और जब वो लाल हो जाती थी पूछो ही मत, एकदम लाल सुर्ख कलर। और आज मथानिया नाम से वो विदेशों तक बेची जाती है। ठीक है, तो मथानिया लाल मिर्ची, पहले कभी मथानिया लाल मिर्च और जो है सिल्क के लिए बड़ा फेमस था, अब तो नहीं है। आगे देखो। ठीक है, तो ये जो सहकार मेला हुआ उसमें टॉप किसने किया, किस किस कैटेगरी के अंदर, वो है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्राम सेवा में पलसाना निमोद है, नवाचार श्रेणी में बाड़मेर जिले की सुंदरा ग्राम सहकारी समिति है, थोड़ा देख लेना। और राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस देख लेना। बाकी ये थोड़ा याद रख लेना भाई, कहाँ ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये जरूर याद रखना कि 17 से 26 अप्रैल को सहकार मसाला मेला आपके जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट। किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सो, अच्छा पढ़ो, अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छा चैनल चूज करके रखो, सफलता मिलेगी। तो राजस्थान पुलिस का 77वां जो स्थापना दिवस है, 77th क्रम का, वो 16 अप्रैल को मनाया गया है। आयोजन स्थल आपका आरपीए जयपुर है, जहां आप थानेदार बन के ट्रेनिंग लेंगे। आपको शुभकामनाएं, है ना। आरपीएस बनोगे तो भी जाओगे, कांस्टेबल बनोगे तो भी कभी ना कभी मौके तो मिलते रहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आरपीए जयपुर में 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। 6 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट मेडल दिए गए। अब किसको दिए गए वो भाई साहब याद रखने की जरूरत नहीं है। लो आगे देखो, सर्वोच्च सम्मान के अंदर, अच्छा मुझे तो ये बता दो, वर्तमान में राजस्थान के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है, डीआईजी कौन है, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी राजस्थान पुलिस के कौन है। मुख्य सचिव भी बता दो, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी भी कौन है वो भी बता दो। बता दो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी कौन है, और ये कौन है मुख्य सचिव, बताओ। सर्वोच्च पुरस्कार में बीजू जॉर्ज जोसेफ है, अतिरिक्त एडीजी है, एडीजी आपके विपिन कुमार है, अनिल कुमार है जो इंस्पेक्टर है, जो है अनिल कुमार जी, ये इंस्पेक्टर है एसआई। और फिर सब इंस्पेक्टर सीताराम भाकड़ है, गिरधारी लाल शर्मा है। ठीक है जी, ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे काम किए होंगे, मेडल मिल गए। आगे आ जाओ, राजीव शर्मा, वेरी गुड, शाबाश। राजीव शर्मा, संजीव शर्मा नहीं है, राजीव कुमार शर्मा वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है राजीव कुमार शर्मा। राजीव कुमार शर्मा राजस्थान के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी, जो कि सर्वोच्च होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। ओके ओके, नागरिक सम्मान जो सिटीजन ऑनर जो स्थापना दिवस पर देखिएगा, नागरिक सम्मान सिटीजन ऑनर स्थापना दिवस पर पहली बार समाज सेवा में बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए नागरिकों को भी यहाँ पर प्रशंसा पत्र दिए गए। राजस्थान पुलिस की स्थापना दिवस के अवसर पर जो 77th क्रम का मनाया गया, सिंधु बिनुजीत को दिया गया बाल संरक्षण के लिए। अब देखो नए जो प्रश्न बनते हैं उसमें क्या होता है कि कहीं से भी प्रश्न आ जाता है। आरपीएससी के पेपर में तो इतना मतलब जानबूझ करके ऐसा लेवल दिया जाता है कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्या, या नए नए प्रकार के कोई इंपोर्टेंट नहीं होता है तो भी उठा के ले आते हैं। ये आरपीएससी के पेपर की खासियत है, आप तो बस ध्यान रखें। सिंधु बिंजीत है, प्रकाश प्रजापति है जो समाज सेवा के लिए है, सिरोही के हैं, और उदयपुर की सिंधु बिंजीत है, और सुरजीत कश्यप है, राम कश्यप झालावाड़ के मानव सेवा के लिए। तो ये भी 16 अप्रैल को सम्मानित किए गए थे। फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए राजस्थान में उत्सव का आयोजन है, वो पंजाब उत्सव का आयोजन किया गया।
पंजाब महोत्सव है वो राजस्थान के अंदर 6 अप्रैल 2026 को मनाया गया। उत्तर क्षेत्र में सांस्कृतिक क्षेत्र की बैठक में भारतीय क्षेत्रीय राज्यों के सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए 8 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें आए थे। तो एक कल्चरल आदान प्रदान, आप किसी दूसरे स्टेट के बारे में जानो, आपके बारे में कोई और जाने, इसके लिए इस प्रकार के आयोजन किए गए। गुलाब चंद जी कटारिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल है, 100% छपने लायक प्रश्न है, आता ही आता है। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए पंजाब महोत्सव जो है राजस्थान में आयोजित किया गया, उसकी जो अध्यक्षता है वो गुलाब चंद जी कटारिया ने की है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ओके। अगला, चंडीगढ़ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख महोत्सव मनाया गया, राजस्थान में पंजाब महोत्सव मनाया गया और कश्मीर में राजस्थान महोत्सव मनाया गया। अब ये सुमेलन को लेकर के भी प्रश्न आ सकता है कि कौन सा महोत्सव कहाँ मनाया गया, कौन सा महोत्सव कहाँ मनाया गया, ये भी प्रश्न आपसे आ सकता है। कल्चरल सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, ठीक है। टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स के तहत नया ऑडिटोरियम कलाग्राम चंडीगढ़ के अंदर भी बनाया गया। टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स के जैसा कलाग्राम चंडीगढ़ के अंदर भी बनता है। व्यापार राजस्थान 2026, तो ये सांस्कृतिक आदान प्रदान के जो प्रोग्राम आयोजित किए गए, उसके बाद में जो अगला इवेंट है वो देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान व्यापार राजस्थान 2026 11 अप्रैल को जयपुर के अंदर व्यापार राजस्थान 2026 कार्यक्रम आयोजित किया गया। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के द्वारा। थीम थी आपका FADA व्यापार राजस्थान, गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान। इस थीम के साथ में व्यापार राजस्थान 2026 11 अप्रैल को जयपुर में आयोजित किया गया। आगे देखो, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कुंडा की ढाणी जयपुर के अंदर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो सोलर पंप जो है उनसे संबंधित है। कुंडा की ढाणी जयपुर, याद रखना, कुंडा ढाणी जयपुर, कुंडा ढाणी जयपुर क्यों सुर्खियों में था, वेरी इंपोर्टेंट, कुंडा ढाणी जयपुर क्यों सुर्खियों में था, याद रखिए। अगला, कुसुम कौन सा, याद देखिएगा, कुसुम योजना के अंतर्गत सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, इस योजना के तहत सबसे बड़ा सोलर संयंत्र। ज्ञान भारतम मिशन, बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया, ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया। आगे देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जबरदस्त प्रश्न। आगे देखिए, नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चले। ज्ञान भारतम मिशन, अगले प्रश्न की ओर आइए। बहुत प्यारा प्रश्न है, शानदार वाला, गजब का। ऐसे ऐसे इवेंट को थोड़ा देखा करो, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो, ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया है। प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए, प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपि यानी हाथ से लिखी हुई जो लिपियां हैं, किताबें हैं, उनके संरक्षण और बाद में कह रहे हैं उनके डिजिटलीकरण के लिए, यानी कि उनका ऑनलाइन बन जाए इसके लिए, ठीक है, ऑनलाइन डिजिटलीकरण के लिए। फर्स्ट ग्रेड पेपर 1 की मैराथन ले लो, लेंगे मैनेजमेंट की, लेंगे भाई लेंगे। चलो आ जाओ। ज्ञान भारत जो मिशन है वो प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार के तहत बजट 2025-26 में ज्ञान भारत मिशन लॉन्च किया गया।
राजस्थान का 15 लाख से अधिक, राजस्थान का 15.21 लाख से अधिक पांडुलिपियों का सत्यापन करके पहला स्थान प्राप्त किया। हमारे पास खूब पांडुलिपियां हैं और क्या पता तुम जो परीक्षा की तैयारी कर रहे आने वाले टाइम में तुम्हारी पांडुलिपि मिल जाए, तो ये ध्यान रखना। लेकिन ये है वो हेरिटेज कल्चर संरक्षण के लिए नोडल विभाग राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। अब ये प्रश्न अलग से आता है कई बार, क्या आता है, राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ये कहां पर है, ये अलग से प्रश्न आता है। तो ये इसका नोडल विभाग है और राजस्थान ने 15 लगभग 15.25 लाख पांडुलिपियों का क्या किया है, संरक्षण किया है। ये अच्छा प्रश्न है जो आता है। सर्वाधिक जयपुर में और फिर बीकानेर के अंदर, फिर जोधपुर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। किस मिशन के तहत, ज्ञान भारतम मिशन। और ज्ञान भारतम मिशन है वो पांडुलिपियों के डिजिटलाइजेशन से संबंधित है, याद रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब अगला देखिएगा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट एंड सोशल फ्रेमवर्क। एनवायरमेंट एंड सोशल फ्रेमवर्क वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ द टाइम फॉर सीटी गेम। यस, सीटी के लिए तो 6 महीने हैं, जम के पढ़ेंगे। हर बच्चा ऐप में पढ़े डिटेल में और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यहाँ 6 महीने पढ़ लिए तो आगे पटवारी वीडियो और भी भर्ती परीक्षाओं में सफल हो जाओगे, ये मेरा विश्वास है। और भर्तियां बहुत आने वाली हैं। मुझे खुशी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस बार सीटी पास कराऊंगा। मतलब मन में यूँ हाथों में खुजली हो रही है मेरे तो बहुत ज़्यादा। क्यों हो रही है सर खुजली? खुजली इसलिए हो रही है कि अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि हम 3-4 लाख बच्चे ही पास करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 6 लाख बच्चे पास करूंगा। फिर अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन जब 6-7 लाख बच्चे पास होंगे तो फिर कहेंगे हाय राम, माथा पकड़ करके सीटी का हमारा उद्देश्य सफल नहीं हुआ। तो सफल तो इसलिए नहीं हुआ कि मदन सर ने 6 महीने पहले ही बच्चों को आगाह कर दिया था, लगातार पढ़ाया बैक टू बैक 6 महीने। सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, भले कितना ही कठिन पेपर आ जाए, बट तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? तब हम दिखाएंगे कि हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार कम से कम मतलब 6-7 लाख बच्चे सीईटी पास करेंगे। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन तो कह रहे हैं कि 3 लाख पास करेंगे बड़ी मुश्किल से, मैं कह रहा हूँ 6 लाख। हमेशा मेरे विश्वास की जीत होती है, ठीक है। आनंद आएगा जब चुनौती दे करके उसे हम पूरा करेंगे। एनवायरमेंट एंड सोशल फ्रेमवर्क ESF 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 15 से 16 अप्रैल को किया गया जयपुर के अंदर। एनवायरमेंट एंड सोशल फ्रेमवर्क ESF की 2 दिवसीय कार्यशाला एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सामाजिक और पर्यावरण सुरक्षा उपाय को बढ़ावा देने के लिए ये आपका ESF की 2 दिवसीय कार्यशाला जयपुर में हुई। राजस्थान आपका विहंबुद्ध अशांत क्षेत्र संपत्ति हस्तांतरण विधेयक जो है, राजस्थान अशांत क्षेत्र हस्तांतरण मतलब अशांति क्षेत्र संपत्ति जो है वो 6 मार्च को पारित किया गया। आधिकारिक रूप से जो अशांत घोषित क्षेत्र है, आधिकारिक रूप से जो अशांत क्षेत्र घोषों में जो अशांत घोषित क्षेत्र है उसमें संपत्ति की बिक्री और हस्तांतरण को नियंत्रित करना। जैसे कोई अशांत क्षेत्र है वहां पर संपत्ति का विक्रय करना, कोई भी संपत्ति बेचनी है, तो उसके लिए एक अलग से विधेयक लाया है सरकार ने। तो ये थोड़ा याद रखना, वो उसी से संबंधित है आपका विहंबुद्ध अशांत क्षेत्र। राजस्थान सीसाइड स्टार्टअप मिशन SSS, विभिन्न प्रकार के विधेयक है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। विधेयक बार बार परीक्षा में आते हैं और विधेयक और नवीन योजनाओं के प्रावधान परीक्षा में आते हैं। पेपर के पैटर्न को टफ यही बनाते हैं। कई बार 15-15 क्वेश्चंस, अभी 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे देखे जा रहे हैं जहाँ योजनाएं हैं, विधेयक है, मतलब राजस्थान की इकोनॉमी वाला पार्ट और करंट का मिला करके आप मान लो 10 से 20 क्वेश्चन, कम से कम एवरेज 15 प्रश्न। तो सीसाइड स्टार्टअप मिशन है समिट जो है वो 27 फरवरी से 1 मार्च को आयोजित किया गया। आयोजन स्थल जयपुर के अंदर है, आयोजन स्थल है वो जयपुर के अंदर। अपेक्षा डायनामिक्स पहले स्थान पर रहे आपकी श्रेणी अर्ली ग्रोथ स्टेज के तहत, ये स्टार्टअप पहले नंबर पर। एग्नोसिस पहले स्थान पर आइडिया सीड श्रेणी के अंदर।
ज्यादा बस याद करने की जरूरत नहीं है, बस 1 मार्च 27 फरवरी से 1 मार्च सीसाइड स्टार्टअप मिशन, बस इतना याद रख के छोड़ दीजिए। ठीक है। वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब के रूप में किस झील का विकास किया जाएगा? कायलाना जोधपुर। जो कायलाना जोधपुर है वह वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब डेवलप किया जाएगा एशियन डेवलपमेंट, साउथ कोरिया और सिंगापुर के सहयोग से। अब आगामी परीक्षा में किसके सहयोग से है ये भी साथ साथ में याद रखें, किसके सहयोग से है? एडीबी, साउथ कोरिया, सिंगापुर। कायलाना वर्ल्ड टूरिज्म सेंटर के रूप में अच्छी झील का उसमें विकास किया जाएगा। चलो, 37वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, 37वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 अप्रैल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान विधानसभा में आयोजित किया गया, जिसका विषय था इंटरनेशनल लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग और उद्देश्य है कि विभिन्न देशों में प्रतिभागियों को कानून निर्माण और ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया का प्रशिक्षण देना। विभिन्न देशों के प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे, उन्हें कानून निर्माण के बारे में अवेयर किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके राजस्थान विधानसभा में 18 अप्रैल को आयोजित किया गया। कौन सा प्रशिक्षण कार्यक्रम? अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें कानून निर्माण और ड्राफ्टिंग की जानकारी। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा उस टाइप से, शानदार वाला प्रश्न, गजब का प्रश्न, कि आपका जयपुर के अंदर जो आरयू है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, वहां पर राजस्थान की पहली हाइड्रोजन गैस लैब, राजस्थान की पहली हाइड्रोजन गैस लैब है वो आपकी स्थापित हुई है 10 करोड़ रुपए की लागत से। उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा और हाइड्रोजन फ्यूल पर शोध करने के लिए। तो आरयू के अंदर क्लीन एनर्जी पर रिसर्च के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से आपकी राजस्थान की पहली हाइड्रोजन गैस लैब आपकी स्थापित की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर पहली ये